Student, good morning. Let's start to complete the lesson number 12, The Fairy at the Spring. The fairy who had appeared to her sister, now dressed as a princess. जो बड़ी लड़की को उसकी मम्मी ने बाय फोर्स वहाँ स्प्रिंग पे भेजा कि वहाँ से उसको पानी लाना है। जब वो वहाँ पे पहुँची तब उसने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हुई एक जो प्रिंसेस जैसी दिख रही है ऐसी एक गर्ल आ रही है, यंग गर्ल। वो नाउ ड्रेस्ड एज अ प्रिंसेस। उसने कैसा ड्रेस पहना हुआ था? प्रिंसेस की जैसा, राजकुमारी के जैसा। द फेरी wanted to see how ill-natured the girl can get. अभी फेरी ये देखना चाहती थी कि कितना बुरा इसका बिहेवियर ये कर सकती है। उसका नेचर कैसा था? इल नेचर था, बहुत अच्छे से किसी के साथ पेश नहीं आती थी। इसीलिए फेरी ये जानना चाहती थी कि वो कितना बुरा हो सकती है। डू यू थिंक आई हैव कम हियर जस्ट टू गेट यू अ ड्रिंक? अभी देखो, ये बड़ी लड़की उसको बोल रही है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पानी पिलाने के लिए आई हूँ? सेड द रूड गर्ल। बड़ी लड़की ने ऐसा रूडली भी उसको जवाब दे दिया। द गर्ल सेड द गर्ल एरोगेंटली। घमंड से उसने उसको ऐसा जवाब दे दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पानी देने के लिए आई हूँ? डू यू थिंक आई बॉट अ सिल्वर फ्लैगन हियर स्पेशली टू गिव यू अ ड्रिंक? वो बोल रही है कि तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पानी देने के लिए आई हूँ, और तुम्हें क्या ऐसा लगा कि मेरा ये सिल्वर फ्लैगन जो है ना वो स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आई हूँ कि तुम्हें मैं पानी पिलाऊंगी। ड्रिंक फ्रॉम द स्प्रिंग इफ़ यू वांट टू। अगर तुम्हें पीना है तो यहाँ स्प्रिंग में से पानी पी लो। यू आर नॉट वेरी पोलाइट सेड द फेरी शोइंग नो एंगर। गुस्से से उसने जवाब नहीं दिया। देखो, जो फेरी है ना उसने ऐसा उनको बोला कि यू आर नॉट वेरी पोलाइट, तुम पोलाइट बिल्कुल नहीं हो। फेरी ने ऐसा बोला लेकिन गुस्से के साथ नहीं बोला। वेल, इन रिटर्न फॉर योर रूडनेस आई विल गिव यू अ कर्स। तुमने इतना रूड बात किया इसलिए मैं तुम्हें कर्स देती हूँ, मतलब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। फॉर एवरी वर्ड यू अटर अ स्नेक और अ टॉड शैल ड्रॉप आउट ऑफ योर माउथ। जैसे छोटी लड़की ने तो इतना अच्छा किया था तो फेरी ने उसको बोन दिया, मतलब वरदान दिया कि जब भी वो बोलेगी उसके मुंह से फ्लावर या तो फिर प्रेशियस स्टोन निकलेंगे। लेकिन ये बड़ी लड़की जब स्प्रिंग पे गई वो तो एरोगेंट थी, घमंडी थी, उसका नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं था, सबको रूड से सबके साथ रूडली बात करती थी। इसीलिए देखो, जब वहाँ पे फेरी आई अच्छे से ड्रेसअप होके वो देखना चाहती थी कि ये बड़ी लड़की कितना खराब कर सकती है, तो देखो तब उसने पानी मांगा तो उसने क्या बोल दिया कि तुमको पीना है तो खुद से ले लो, मैं तुम्हें यहाँ पानी पिलाने थोड़ी आई हूँ, अपना मेरा सिल्वर फ्लैगन तुम्हारे लिए लेके थोड़ी आई हूँ, ये रहा स्प्रिंग, खुद से पी लो जितना पीना है। फेरी ने बोल दिया कि तुम बिल्कुल पोलाइट नहीं हो, मैं तुम्हें कर्स देती हूँ, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जब भी तुम बोलोगे तुम्हारे मुंह से या तो स्नेक निकलेगा या तो टॉड निकलेगा। The moment her mother saw her coming back, she cried out, "Well, daughter!" जैसे छोटी लड़की आई तब मदर को पता नहीं था, लेकिन जब उसको पता चला कि उसको ये बोन मिला है तो वो रोने लगी थी ना। इसीलिए जब उसने अपनी बड़ी लड़की को आते हुए देखा तो रोने लगी। वेल डॉटर ऐसा बोल रही है। The moment her mother saw her coming back, she cried out, "Well, mother!" सॉरी, well, daughter. जब ऐसा बोल रही है तब डॉटर जवाब दे रही है, वेल मदर।
जब ये बोल रही है, रिप्लाइड द रूड गर्ल ने भी ऐसा सामने रिप्लाई दिया। मदर ने बोला वेल डॉटर, डॉटर रिप्लाई दे रही है वेल मदर, रिप्लाइड द रूड गर्ल ने रिप्लाई दिया एज शी स्पोक अ वाइपर एंड अ टॉड वेर स्पेट आउट ऑफ द माउथ। उसके मुंह से स्नैक, देखो वाइपर और टॉड उसके मुंह से निकलना शुरू हो गया। ग्रेसियस हेवंस, cried her mother, what do I see? Her sister is the cause of this and I will punish her for it. देखो अभी भी उसकी मम्मी ये बोल रही है कि तुम्हारी ये सारी हालत तुम्हारी छोटी बहन की वजह से हुई है, इसलिए मैं उसको पनिश करूँगी। लुक हियर द मीनिंग ऑफ रूड, नॉट हैविंग गुड मैनर्स। कर्स में मतलब है अ विश फॉर एविल एंड वाइपर अ पॉइजनस स्नेक। लुक हियर, जब डॉटर रिप्लाई देती है तब उसके मुंह से वाइपर और टॉड निकलते हैं। वाइपर स्नेक एंड टॉड फ्रॉग। ग्रेसियस एवंस, उसकी मम्मी रो रही है और बोल रही है कि ये सब मैं क्या देख रही हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी सिस्टर की वजह से हुआ है, मैं उसको पनिश करूँगी। ऑफ शी ran to trust the poor child। फटाफट से वो उसकी लड़की के पास पहुंची। Trust the poor child, but she ran away and hid in the forest nearby। Look here, the meaning of trust beats severely। Off she ran to trust the poor child। उसकी मम्मी ने उसको बहुत ही ज़ोर से डांट फटकार लगाई, उसको पनिश करने का सोचा है ना, तो बेचारी लड़की। बट शी रन अवे एंड हिड इन द फॉरेस्ट नियर बाय। उसकी मम्मी ने उसको इतना डांटा, परेशान किया, तब उसने क्या किया, बेचारी लड़की वहाँ से भागी और वहाँ से दौड़ के जाके कहाँ पे छुप गई, जंगल में। द किंग्स सन मेट हर ऑन हिज वे होम फ्रॉम हंटिंग। तभी रास्ते में जो किंग्स सन मतलब प्रिंस जो है, हंटिंग करके अपने घर वापस चला रहा था। ही नोटिस्ड हाउ प्रीटी शी वॉज। उसने रास्ते में देखा कि कितनी प्रीटी गर्ल है। ही आस्क्ड व्हाट शी वॉज डूइंग ऑल अलोन। लेकिन वो ये सोच रहा था कि इतने बड़े घने जंगल में ये लड़की क्या कर रही है। तो उसने वहाँ पे जाके उसको पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, एंड वाई शी वॉज वीपिंग। और दूसरा ये भी पूछ रहे हैं कि इतने घने जंगल में तुम क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो। अलास सर, शी क्राइड। वो रोते रोते बोल रही है, माई मदर हैज़ ड्राइवन मी अवे फ्रॉम होम। मेरी मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया है। एज शी स्पोक, the prince saw 4 or 5 pearls and as many diamonds fall from her mouth। जब ये गर्ल ऐसा बोल रही कि मेरी मम्मी ने मुझे इतना डांटा, और वो रोते रोते ये सब बोल रही है कि मेरा मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया और तभी इसी वजह से मैं यहाँ आके बैठी हूँ, तभी उसके मुंह से 4 to 5 पर्ल्स निकल रहे हैं
मैनी डायमंड्स फॉल फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह से इतने सारे डायमंड्स और पर्ल्स निकल रहे हैं. He was surprised and asked her to tell him how this happened, and she told him the whole story. ये जो प्रिंस है उसको सरप्राइज हुआ कि ऐसा कैसा हो सकता है, कोई बोले तो उसके मुंह से डायमंड पर्ल्स निकले. तो उसने ये गर्ल को पूछा, प्रिटी गर्ल को पूछा कि ये सब कैसे हुआ. तो ये जो पुअर गर्ल है ना, जो रो रही थी जंगल में खुद अकेली बैठी थी, उसने सारी स्टोरी ये प्रिंस को बताई. द किंग्स सन फेल इन लव विथ हर. वो उसकी मम्मी इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये गर्ल ने सामने कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से रोकती हुई यहाँ जंगल में आके बैठ गई. प्रिंस को ये सारी स्टोरी सुनाई. तब प्रिंस को उसके साथ द प्रिंस सन फेल इन लव विथ हर. उसकी ऐसी काइंडनेस देख के उसको ये गर्ल बहुत अच्छी लगने लगी. एंड ही टूक हर टू द पैलेस ऑफ हिज रॉयल फादर एंड मैरिड हर. और ये प्रिंस जो है वो उसको अपने साथ अपने पैलेस पे ले गया. द पैलेस ऑफ हिज रॉयल फादर, उसके पापा के पैलेस, रॉयल फादर, उसके पापा किंग थे ना, तो वहाँ पे उनको ले गया. एंड मैरिड हर, और उसने ये पुअर गर्ल जो बहुत ही क्यूट लग रही थी, बहुत ही प्रीटी थी, उसके साथ शादी की. द cursed sister made herself so hurtful that even her mother drove her out of the house. ये देखो, जो बड़ी लड़की को कर्स मिला था ना, शाप मिला था, वो सिस्टर को खुद को ही इतना नफ़रत होती थी खुद से ही और खुद के शाप से. अगर हम बोले और हमारे मुंह से ऐसे स्नेक और टोड निकले तो कैसा लगे. उसका शाप इतना बुरा था, भयानक था कि खुद उसकी मम्मी भी उसको क्या किया, ड्रॉव हर आउट ऑफ द हाउस, को भी घर से निकाल दिया. शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट एंड नो वन सो हर अगेन. और वो लड़की उसकी बड़ी बहन को घर से निकाल दिया. वो वहाँ जंगल में जाके रहने लगी और किसी को पता भी नहीं है और किसी ने उसको दूसरी बार देखा भी नहीं है. तो ये स्टोरी की मदद से हमें ये पता चलता है कि कभी भी अच्छाई है वो छोड़नी नहीं चाहिए.